हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीव सर क्लासेस में। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। जो प्रोटोजोआ से उत्पन्न रोग होता है उसे पढ़ते हैं, जिसमें से मलेरिया पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो देखिए, आज का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम अमातिसार है। तो देखिए, अमातिसार एक बीमारी होता है और ये जो होता है ये आंत संबंधित बीमारी होता है और ये बीमारी का कारण जो परजीवी है उसका नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। तो देखिए, ये तो पहले प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। इसमें जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक परजीवी होता है जिसके कारण अमातिसार बीमारी होता है और ये इस बीमारी का पता रूसी वैज्ञानिक लगाए थे और उन वैज्ञानिकों का नाम फ्रेडरिक लॉस है। और ये परजीवी जो होता है मनुष्यों के आंत में पाया जाता है। तो देखिए, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो मनुष्यों के आंत में पाया जाता है, परंतु यह मनुष्य की आंत में फोड़े बना देता है। तो देखिए, इस बीमारी में होता क्या है कि पहले तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है मनुष्य की आंत में उपस्थित हो जाता है किसी माध्यम के द्वारा और उसके बाद वो आंत में फोड़े बना देता है और ये फोड़े जख्म के रूप में जो रक्त का स्राव होने लगता है। अर्थात जो फोड़े होता है उससे मल के साथ रक्त का स्राव होने लगता है, जिसके कारण इसे खूनी पेची भी कहा जाता है। तो देखिए, ये रक्त का स्राव होने लगता है, अर्थात ये रक्त का स्राव होने के कारण इसका एक और नाम है खूनी पेचिश। तो अमातिसार बीमारी को खूनी पेचिश भी कहा जाता है। आइए देखते हैं इसका कारण। पहले तो इसका लक्षण देखते हैं, इसमें होता क्या है इसका लक्षण। तो देखिए, इस बीमारी में पहले तो पेट में दर्द होने लगता है, दस्त होने लगता है, बार बार उल्टियां होती है, उसके साथ साथ पेट में ऐंठन होने लगता है, बार बार दस्त होता है, उसके बाद हल्का ज्वर बना रहता है और इसमें क्या होता है, जो आंत होता है उसकी झिल्लियों में घाव उत्पन्न होता है। अब देखते हैं, ये तो इसका लक्षण था। नेक्स्ट देखते हैं पेचिश का कारण। तो देखिए, पेचिश का कारण क्या होता है, आखिर ये पेचिश पेचिश इस प्रकार की बीमारी क्यों होता है। तो देखिए, इस रोग का वाहक तो पहले मक्खियां होती है और ये मक्खियां क्या होती है, हमारे भोजन को जो खाद्य पदार्थ होता है उसको संदूषित कर देती है। किसी गंदे स्थान से आती हैं और वो भोजन पे बैठ जाती है। इस प्रकार से भोजन जो होता है संदूषित हो जाता है और संदूषित भोजन को भोजन संदूषित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वो जो परजीवी होता है, बीमारी वाली परजीवी होता है, वो भोजन में आ जाता है और जैसे ही उस भोजन को ग्रहण करते हैं तब उस भोजन के साथ साथ जो परजीवी होता है वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और ये आंतों तक पहुंच जाता है और आंतों में उपस्थित हो जाता है, जिसके कारण वो फोड़े बनाता है और अपना वृद्धि करता है। वृद्धि करके वो बीमारी को बढ़ा देता है। तो देखिए, पहले इसकी वाहक देखा जाए तो मक्खियां ही होती है और मक्खियां परजीवी वही खाद्य पदार्थ तक पहुंच जाती है, हमने बताया। अब आइए देखते हैं इसका उपचार। तो देखिए, इसका उपचार के लिए एमिटीन की इंजेक्शन लगाई जाती है। आंत पेचिश में जो उपचार होता है उसमें क्या होता है, एमिटीन नामक इंजेक्शन लगाई जाती है तथा
प्रतिजैविक दवाइयां भी ली जाती है। इस प्रकार से अमातिसार पेचिश का इलाज उपचार होता है हेमेटिन इंजेक्शन के द्वारा। तो आइए, हमने पढ़ चुके अमातिसार बीमारी, इसका कारण, लक्षण, उपचार। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और है अन्य प्रोटोजोआ जनित बीमारियां में, जिसका नाम है काला आजार। तो देखिए, काला आजार क्या होता है? तो ये एक बीमारी है जो बालू मक्खियों के संक्रमण के कारण होता है। और इसमें देखिए, इसका कारक देखा जाए तो इसका कारक लिस्मनिया डोनोवेनी होता है। तो देखिए, काला आजार बीमारी का जो कारक होता है वो लिस्मनिया डोनोवेनी होता है। और ये बालू मक्खी के संक्रमण, यानी जो बालू मक्खी होता है उसके काटने से होता है। और इस रोग में क्या होता है कि तीव्र ज्वर बना होता है। जो ज्वर होता है वो तीव्र गति से होता है और यकृत प्लीहा में वृद्धि करता है। अब ये तो था काला आजार। नेक्स्ट है पायरिया। तो देखिए, पायरिया क्या है? तो पायरिया एक बीमारी है जो दांतों से संबंधित होता है। और इसमें क्या होता है, और इस रोग का कारक देखते हैं, एंट अमीबा जिंजवेलिस होता है। एंट अमीबा जिंजवेलिस जो होता है पायरिया का कारक होता है। और इसमें क्या होता है कि दांतों के मसूड़ों में, जड़ों, मसूड़ों एवं गलसुओं में ये परजीवी जो है उपस्थित होता है। और ये उपस्थित होकर बीमारी फैलाता है दांतों में। और इसमें क्या होता है, दांत में पीलापन आ जाता है। तो यहाँ आप देखिए, ये एक स्वच्छ दांत है और ये एक पायरिया से ग्रसित दांत है। तो इस प्रकार से पायरिया में दांतों का समस्याएं हो जाती है। तो आइए, हमने देखे प्रोटोजोआ जनित रोग, जिसमें मलेरिया, अमातिसार, काला आजार, पायरिया, ये सब जो होता है प्रोटोजोआ जनित बीमारी होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।